5वें दोहे के नीचे जो चौपाई है यहीं से है। गिरा नीली मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निसायवलोके। लोचन जलर लोचन को ना, जैसे परम कृपण कर सोना। सकुची व्याकुल ताबड़ जानी, धर धीरजो प्रतीत उर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तौ भगवान सकल उर्वासी, करी मोहि रघुबर कैरासी। जहीं के जहीं पर सत्य स्नेहु, सोतै मिलई न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निदान राम सबु जाना। यही बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितौ गरुण लघु ब्यालहि जैसे। लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंडो। पुलकी गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांडो। अर्थ बोला जाए। गिरा नीली मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निसायवलोकी। गिरा अनिली, अनिल माने भ्रमरी, अनिल माने भ्रमरी, और गिरा माने बाड़ी। तो कैसी भ्रमरी? बाड़ी रूपी भ्रमरी, बाड़ी रूपी भ्रमरी। मुख पंकज रोकी, मुख पंकज, पंकज माने कमल के समान मुख। किसका? सीता जी का। बाड़ी रूपी सीता जी के बाड़ी रूपी भ्रमरी को, सीता जी की बाड़ी रूपी भ्रमरी को कमल रूपी मुख ने क्या किया? रोकी, रोक दिया। क्या किया? रोक दिया। किसको रोक दिया? कौन रोक दिया? मुख कमल, कमल रूपी मुख ने बाड़ी रूपी भ्रमरी को रोक दिया। बाड़ी तो मुंह से निकलती है ना। तो बाड़ी रूपी भ्रमरी को कमल रूपी मुख ने रोक दिया। सीता कुछ बोलने वाली थी, कुछ बोलने वाली थी, लेकिन मुख कैसा मुख? कमल, कमल मुख, कमल के समान जो मुख है, उस कमल मुख ने क्या किया? बाड़ी रूपी भ्रमरी को रोक दिया। अर्थात सीता को शांत कर दिया, सीता चुप हो गई। ठीक है। और आगे क्या कहा? प्रकट न लाज निशा अवलोकी। ऐसा निशा रूपी लाज, निशा माने रात्रि रूपी लाज। निशा माने रात होता है। रात्रि रूपी लाज को, लाज कैसा है? रात्रि है। हाँ, रात्रि रूपी लाज को अवलोकी माने देख करके, अवलोकी माने रात रूपी लाज को देख करके वो प्रकट ना, वो निकल नहीं रही है। रात रूपी लाज को देख करके वह बाहर कौन? बाड़ी रूपी भ्रमरी बाहर लाज रूपी रात्रि को देख करके बाड़ी रूपी भ्रमरी सीता जी के कमल रूपी मुख से बाहर नहीं
रूपक अलंकार। कौन अलंकार? रूपक अलंकार। समझ में आया? लाइन स्पष्ट है कि नहीं? एकदम साफ है। क्या कि ये लाज रूपी रात्रि को अवलोकी माने देख करके सीता जी की जो बाणी रूपी भ्रमरी है उनके मुख रूपी कमल से बाहर नहीं आई। यही बात है। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है ना? लोचन जल रहा लोचन को ना, जैसे परम कृपन कर सोना। कहते हैं कि लोचन जल, लोचन माने नेत्र, नेत्र का जल अर्थात आंसू, यही ना? नेत्र का जल अर्थात आंसू। रह लोचन को ना, आँख के आंसू आँख को के कोने में ही रह गए, बह नहीं गए। हाँ, नहीं तो कहते हैं बह गए, बोलते हैं ना, बह गए, बह नहीं गए, रह गए। आँख का जल आँख के ही कोने में रह गया। कैसे रह गया? कैसे रह गया आगे बोलते हैं, आगे का बताते हैं। जैसे परम कृपन कर सोना। कृपन माने कंजूस, कृपण माने कंजूस। चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी सुने हैं? तो कहते हैं कि जैसे कंजूस का सोना, किसका सोना? कोने में गड़ा ही गड़ा रह जाता है। कंजूस चला जाता है, उसका सोना कोने में गड़ा ही। वैसे करें जैसे परम कृपण, परम कृपण माने अत्यंत कृपण, अत्यंत कंजूस व्यक्ति का जो सोना है ना, वो कोने में गड़ा ही, कोने में गड़ा ही गड़ा रह जाता है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? हे सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धर धीरजु प्रतीत उर आनी। कह रहे सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, व्याकुलता को बढ़ा हुआ जान करके सीता जी जान गई कि अब हमारी व्याकुलता बढ़ रही है, हमारी व्याकुलता बढ़ रही है। संकुची, वो संकोच कर गई जब जान गई कि मेरी व्याकुलता अब बढ़ रही है, सीमा पार कर रही है, बाउंड्री पार कर रही है। अब सब लोग मेरी बात जान जाएंगे कि सीता की भावना क्या है। उसको छुपाने के लिए सीता ने संकोच लिया, संकुचित कर लिया, अपने आप को बटोर लिया, अपने आप को नियंत्रित कर लिया, अपने आप पर काबू पा लिया, यानी रुक गई। व्याकुल जो हो रही थी, व्याकुलता बढ़ गई थी, वो समझ गई कि हमारी व्याकुलता बढ़ी हुई है, और यह समझ करके क्या हो गई? संकुचित हो गई। क्या हो गई? संकुचित हो गई। जैसे यहाँ बैठे हैं, कुछ कहना चाहें और ये भी सोचें कि कोई हमारी भावनाओं को जान न पाए, और व्याकुलता बढ़ रही है कि तुम्हारी नीयत, तुम्हारे स्वभाव, तुम्हें क्या चाहिए, क्या सोच रहे हैं आप, और आप अपने स्वभाव को छिपाना भी चाहते हैं कि हमारे छिपे, और व्याकुलता उसके लिए बढ़ रही है। तो आप छिपे तो इसलिए व्याकुलता को घटाना पड़ेगा ना। हमारा स्वभाव छिप जाए, हमारी बात कोई जानने न पाए, तो क्या करना पड़ेगा? व्याकुलता को घटाना। कुछ आंसू आएंगे तो थोड़ा ठीक ठाक करना पड़ेगा ना उसको लिए। उसके लिए व्याकुलता के को बढ़ा हुआ जान करके सीता जी संकुचित हो गई। कि मतलब ये हुआ, उन्होंने अपने भाव को छुपाना चाहा। भाई कोई लड़की कहेगी नहीं राम धनुष तोड़ दें, हम राम के साथे जाओ, कोई कहेगा? भाव तो यही है ना कि वो बढ़ी हुई अपनी व्याकुलता को क्या की? छुपाने, मतलब संकुचित कर ली, प्रकट नहीं होने दिया। बाणी भी रुक गई और वो संकुचित कर ली हैं। और क्या हुआ? धर धीरजु प्रतीत उरयानी। करें धर धीरज, आन कहा कि धर धीरज प्रतीत, प्रतीत मने
पतिया गई धैर्य धीरजु, उनको विश्वास आ गया। क्या आ गया? विश्वास आ गया। धैर्य धारण कर रही हैं। कौन धैर्य धारण कर रहा है? सीता जी धैर्य धारण करके अपने हृदय में विश्वास लाती हैं, भरोसा लाती हैं। और कह क्या रही हैं? कह रही हैं तन मन बचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। करें तन से, मन से, वचन से, मोर माने मेरा, तन से, मन से, वचन से, मोर माने मेरा, पनु माने प्रण, प्रण माने प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा यानी संकल्प, साचा, साचा माने सच्चा है। यदि क्या है? तन से, मन से और वचन से मेरा प्रण सच्चा है, मेरा संकल्प सच्चा है, मेरी प्रतिज्ञा सच्ची है, तो कह रही क्या लिखा है? रघुपति पद सरोज चितुराचा। और कहती हैं रघुपति, सही सही सच में यदि रघुपति यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के पद सरोज, सरोज माने कमलवत, पद माने चरण, कमलवत चरणों में माने भगवान श्री रामचंद्र जी के कमलवत चरणों में यदि मेरा चित रचा है, मेरा चित बसा है, मेरा चित अनुरक्त है, मेरे चित को प्रेम है, तो आगे क्या? तो आगे कहती हैं कि तो भगवानु सकल उर्वासी, करी मोहि रघुबर कई दासी। तो सकल उर्वासी भगवान, तो सब लोगों के उर माने हृदय में निवास करने वाले भगवान, हे सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान, मुझे मोहि माने मुझे रघुबर कई दासी करहि, मुझे रघुबर की दासी बना दीजिए, मुझे श्री रामचंद्र की दासी बना दीजिए। और आगे क्या कहती हैं? हे जहीं के जहीं पर सत्य स्नेहु, सोतई मिलई न कछु संदेहु। जहीं के जहीं पर, जिसका जिस पर, जहीं के जहीं पर, जिसका जिस पर, है ना अर्थ? जिसका जिस पर क्या है? सत्य स्नेहु, सत्य स्नेह है, सत्य से सत्य प्रेम है, जिनका जिस पर सच्चा प्रेम है। तो कहते हैं सो तेहि मिलई, सो माने उसको, तेहि माने वह, मिलई माने मिलता है। जिसका जिससे सच्चा प्रेम है वह उसको मिलता है, इसमें दो राय नहीं है। न कछु संदेहु, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, कोई संदेह। अब सीता के अंदर थोड़ा थोड़ा ढांढस आ रहा है। कह रही हैं कि जिसका जिस पर क्या है? सच्चा प्रेम है, प्रेम नहीं है, सच्चा प्रेम है, समर्पण वाला प्रेम है, तब क्या होगा? उसको वह मिलता है, चाहे जैसे मिले, परिणाम चाहे जो भी हो मिलता है। समझ गए? यही बात होता है। आगे क्या करेंगे? प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। ये प्रभु तन, प्रभु माने रघुवंश शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के तन माने शरीर को, चितई माने देखकर, चितई माने सीता जी रामचंद्र जी के शरीर को देव बिलो की चितई देख करके प्रेम तन ठाना, अपने शरीर में प्रेम ठानती हैं, प्रेम को शरीर से प्रेम ठानती हैं। क्या ठानती हैं? शरीर से प्रेम ठानती हैं कि नहीं मुझे राम चाहिए, मुझे राम चाहिए। हाँ राम चाहिए तो राम चाहिए, शरीर नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन चाहिए तो राम चाहिए। यही प्रेम तन ठाना, कहते नहीं हम ठान लिए हैं, हम ठान लिए हैं, तो ये ठान लिए हैं। तो कह रही हैं तो और क्या आगे लिखा? कृपा निधान राम सब जाना। तो सीता जी की इस भाव को
जो सीता जी ने ठाना था, इस ठाने हुए भाव को मर्यादा पुरुषोत्तम, चूंकि वो कृपा निधान हैं, कृपालु महाराज हैं, वे सबको जानते हैं, वो सब कुछ सबकी बातों को जानते हैं, अंतर्यामी हैं। क्या है? अंतर्यामी हैं, इसलिए वो जानते हैं। लिखा है कृपा निधान राम सब जाना। सीता जी के भाव को राम ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया, जान लिया। समझ रहे हैं? कृपा के निधान मर्यादा पुरुषोत्तम सारी बातों को, सीता के स्वभाव को अच्छी तरह से जान। और जान करके किए क्या? सियहि बिलो की तकेउ धनु कहीं से, चितव गरुण लघु ब्यालहि जैसे। सीता जी को बिलोकते हैं, बिलोक माने देखते हैं। सीता जी को देख करके तकेउ धनु कैसे, धनुष को कैसे ताकते हैं, धनुष को और कैसे देखते हैं। आप लोग कहते हैं ताकत है ना मई, वही ताकत, ताकना माने देखना है ना, ताकना माने समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं यार? यही है, ताकना माने देखना। तो करें सिंह बिलो की, सीता जी को बिलोकते हैं, देखते हैं, और सीता जी को बिलोक के देख करके तकेउ धनु कैसे, धनुष को किस प्रकार से ताकते हैं, धनुष को किस प्रकार देखते हैं, जैसे जैसे किसको, चितई गरुण लघु ब्यालहि जैसे, जैसे एक गरुड़, मोर देखा है मोर, सांप को, सांप को क्या करता है, हाँ वैसे देखे, वैसे देखे किसको, धनुष को, किसको देखे, जैसे एक गरुड़ जी सांप को बिलोकते हैं, देखते हैं, वैसे मर्यादा पुरुषोत्तम सीता जी को देख करके, सीता जी की व्याकुलता को बढ़ा हुआ देख करके, सीता जी की अधीरता को, सीता जी के परिताप को, सीता जी की करुणा को, सीता जी के दुख को देख करके, पढ़ करके, समझ करके क्या करते हैं, धनुष को देखते हैं, धनुष को देखते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। यही है, जैसे गरुड़ जी सर्प को देख करके धड़ से उसको पकड़ते हैं ना, निकल जाते हैं, वैसे राम देख रहे हैं। जैसे आप लोग किसी को देखते हैं ना, देख रहे, जिसको देखते हैं वो देखने को कहता है कि अरे का ऐसा लगा था, हमें खाई जावा का, बोलते ना। जब कोई किसी को गुस्से में देखता है, क्रोध में देखता है, तो जो देखा जाता है वो कहता है ऐसा काहे देख रहे हैं, खा जाएंगे क्या हमको, कहते ना। बिल्कुल यही रूप यहाँ समझ लो कि कैसे देख रहे हैं। एक बार सीता जी की को देखते हैं, और सीता जी की बड़ी हुई व्याकुलता से परेशान होकर देखते हैं, तो धनुष को कैसे वो देख रहे हैं, जैसे गरुड़ जी, लिखा लघु ब्यालहि, लघु माने छोटे, ब्यालहि माने सर्प को, जैसे छोटे सर्प को देखता है गरुड़ जी, जैसे छोटे सर्प को देखते, वैसे मर्यादा पुरुषोत्तम धनुष को देख रहा नहीं, देख रहे हैं। आगे देखें, लखन लख्यऊ रघुवंश मणि। अब लखन की बात आ गई। लखन कौन है? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण लख्यऊ रघुवंशी, लक्ष्मण राम श्री राम रघुवंश मणि, रघुवंश, रघुवंश के जो मणि हैं, शिरोमणि हैं, मर्यादा अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को देखते हैं। पहले लखन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को देख करके क्या, ताक्यउ हर को दंड, पहले राम को देखते हैं लक्ष्मण, और राम को देखने के बाद किसको देखते हैं, हर को दंडु। हर, हर माने भगवान भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ के कोदंडु माने धनुष को, भगवान भोलेनाथ के धनुष को ताक्यउ, ताक्यउ माने देखते हैं। पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण देख रहे हैं, फिर किसको देखते हैं, फिर भगवान शंभू के, भगवान शिव के धनुष को देखते हैं। अब पुलक गात बोले बचन, पुलक गात, पुलकित शरीर वाले लक्ष्मण, पुलकित रोमांचित, रोमांचित शरीर वाले लक्ष्मण क्या बोले, चरण चाप ब्रह्मांड, कस करके, चाप का मतलब होता है कस के दाबना, चापी माने दबाना, तो ब्रह्मांड माने इस शरीर, इस भूतल को,
ब्रह्मांड माने पूरे ब्रह्मांड को कस करके पैरों से दबाया। क्या किया? हाँ, गुस्से में ब्रह्मांड को लिखा है चरण चापी ब्रह्मांडू। अपने चरण से अपने पैरों से ब्रह्मांड अर्थात पृथ्वी को कस करके दबाया और वचन बोले, और दबा करके वचन बोले। क्या बोले? आगे लिखा है दिशि कुंजरों कमठ यही कोला, धरऊं धरनी धरी धीर न डोला। दिशि कुंजरहूँ, दिशि कुंजरहूँ, दिशि कुंजर माने दिशा रूपी हाथी, कुंजर माने हाथी और दिशा माने दिशा। तो दिग दिशा रूपी हाथी, कमठ कच्छप, अहि अहि माने शेषनाग, शेषनाग। हाँ, और कोला, कोला माने वाराह, कोला माने वाराह, वाराह माने सुअर होता है। हाँ, धाराऊं धरनी, भगवान का एक वाराह अवतार है, जानते रहना। 24 अवतार है ना, 24 अवतारों में एक वाराह अवतार है, जानते रहना। आगे लिखा है कि कोला कौन कौन लोग? पहले दिग्गज, दिग्गज माने दिशा रूपी हाथी, और कमठ, कमठ माने कच्छप, अहि शेषनाग, और फिर कोला वाराह, और धरहूँ धरनी धर धीर न डोला। धरहूँ धरनी, कहाँ धरे रहा, पकड़े रहा, कहाँ कैसे, कहाँ धीरज के साथ। लक्ष्मण कह रहे हैं, कह रहे हैं हे दिशा रूपी हाथी, हे दिग्गज, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे कोला, हे वारा, ये सब धरती को थामे हैं, धरती को रोके हैं। इन सब से कहते हैं कि हे दिग्गजों, हे कच्छपों, हे शेषनागों, हे कोला अर्थात वाराहों, धरऊं धरनी धर धीर न डोला। धीरज रख करके, धरनी माने पृथ्वी को थामे रहो, रोके रहो, पकड़े रहो। ये न डोला, ये डोलने, ये फिसलने, ये हिलने ना पाए। राम चाहे शंकर धन तोरा। क्यों क्यों पृथ्वी हिलना चाहती है? तो कह रहे हैं कि राम चाहे शंकर धन तोरा। राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी शंकर के धनु माने धनुष को, तोरा माने तोड़ना चाहते हैं। भगवान राम शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हों सजग सुनी आय सुमोरा। हों सजग, आप लोग सजग हो जाइए। हे दिग्गजों, हे कच्छपों, हे शेषनागों, हे वाराहों, मेरी माँ आयस मोरा। आयस मोरा माने मेरी आज्ञा है, मेरी आज्ञा है। हो सजग सुनी, इस मेरी आज्ञा को सुन करके ना सजग हो जाओ, सतर्क हो जाओ और कस करके इस पृथ्वी को पकड़े रहो ताकि हिलने डुलने ना पाए। यही बात है, आया समझ में? आगे क्या है? हे चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुरो सुकृत मनाए। चाप समीप, जब राम जी धनुष के चाप समीप माने धनुष के पास जब मर्यादा पुरुषोत्तम आते हैं ना, तब नर नारी दोनों लोग कौन लोग? पुरुष और स्त्री। हाँ, पुरुष और स्त्री। ये सब सुर माने देवताओं को और सुकृत माने अपने पुण्यों को मनाने लगे। ये देवताओं को मनाने लगे और अपने पुण्यों को मनाने लगे। ठीक है? हे प्रभु, भगवान राम धनुष को तोड़ दे। यही मनाते होंगे, यही मना रहे होंगे। और कहा सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। सब कर संशय, सबका संशय और सबका अज्ञान। क्या क्या गिनाते हैं? बड़ी चीज़ गिनाएंगे, आगे पढ़ते चलो। कह रहे हैं कि क्या? सबका संशय और सबका अज्ञान। और मंद माने नीच, मंद माने नीच, मुनिवरन माने श्रेष्ठ मुनियों की कायरता।
है ना? यस सर। हाँ, मंद राजाओं का नहीं, ऊपर देखो, मंद महीपन माने राजा, मंद माने नीच राजाओं का अभिमान माने घमंड। ठीक है? क्या क्या? सबका संशय, सबका ज्ञान और नीच राजाओं का घमंड, अभिमान। और आगे क्या कहा? भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुरमुरनी बरना केरी कदराई। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई। केरी माने के, किसकी, किसके? ते कहा परशुराम की। भृगुपति, भृगुपति माने परशुराम जी की गर्भ गरुआई, जो उनकी बहुत बड़ा उनका घमंड है। किसका? परशुराम जी का बहुत बड़ा घमंड। सुर मुनिवरन, सुर माने देवता और मुनिवरन माने श्रेष्ठ मुनियों की कदराई। कदराई माने उनका भय, कदराई माने उनकी कादरता, अर्थात उनका भय, उनका डर। ये लोग डरे हुए हैं ना, इनका डर। और क्या? सोसिय कर सोचू जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुखो पावा। दावा है, कह रहे हैं कि सिय कर सोच जनक पछतावा। सीता की सोच, सिय माने सीता, कर माने का, सीता की सोच, का सोच, सीता की सोच, सीता की सोच। और क्या? जनक का पछतावा, जनक पछता रहे है ना? सीता सोच रही है, जनक पश्चाताप कर रहे हैं। और रानिन, और क्या कहा? रानिन कर दारुण दुख दावा, और रानियों का कठोर दुख रूपी दावा नल, दावाग्नि, दुख रूपी दावाग्नि, रानियों की दुख रूपी दावाग्नि। ये सब क्या करना, जो जितना गिनाया है ये सब क्या? ये सब शंभु चाप बड़ बोहितु पाई, चढ़े जाए सब संगो बनाई। शंभु बड़ बोहित पाई, ये शंभु चाप, शंभु माने भगवान शिव के धनुष को, धनुष रूपी बोहित माने जहाज, बोहित माने जहाज। जितना भी ऊपर गिनाया गया है ना, ये सब के सब शंभु माने भगवान शिव के धनुष रूपी जहाज को पाई माने पा करके, सब भगवान शिव के धनुष रूपी बड़ माने बड़े जहाज को पा करके ये चढ़ जाई। क्या करना चाहते हैं? उसी बड़े जहाज पर चढ़ करके जाई माने जाना चाहते हैं। ये सब क्या? उसी बड़े जहाज, भगवान शिव रूपी धनुष के रूपी जो बड़ी जहाज है, उस बड़ी जहाज पर क्या करना चाहते हैं? चढ़ करके जाना। अब ऐसे नहीं चढ़ के जाना चाहते, करें संग बनाई, ये संग बना के, समूह बना के, समाज बना करके उसी पे चढ़ करके सब एक साथ जाना चाहते हैं। और करें राम बाहुबल सिंधु अपारू, और मर्यादा पुरुषोत्तम के श्री रामचंद्र जी के भुजा रूपी बल, भुजा का जो बल है, भुजाओं का, रामचंद्र जी की भुजाओं का जो बल है, बल रूपी अपार सिंधु में, अपार सागर को, विशाल सागर को पार उतरना चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी के भुजा रूपी बल रूपी जो समुद्र है, सागर है, उस विशाल सागर को क्या करना चाहते हैं? पार करना चाहते हैं। नहीं को कड़हारू लिखा है ना, चाहत पारू, पार करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कोई कड़हारू, लेकिन उनका कोई कड़हारू नहीं है, कोई खेवैया नहीं है, कोई केवट नहीं है। यही है राम बिलो के लोक सब। राम ने सब लोगों को जब देखा ना, राम ने जब एक बार सब लोगों को देखा धनुष तोड़ने से पहले जब देखा तो क्या हुआ? तो सब चित्र लिखे से देख, जैसे आप जब सीरियल देखते हो, जब कोई संगीन मामला आता है चुप ऐसे बैठते हैं जिसे हिलते डुलते नहीं हैं, एकदम चित्र लगता है कि कोई चित्र बना है, लगता क्या है
कोई चित्र बना। वैसे पूरी सभा के लोग बैठे हैं। राम जब देखते हैं ना, राम बिलोके लोक जब राम ने सब कुछ देखा तो कैसे लोग दिख रहे हैं? चित्र लिखे से देखी, एकदम चित्र खींचे से लोग दिख रहे हैं, जैसे चित्र कोई भी छपे हैं, फोटो टंगी हो, ऐसा दिखाई दे रहा है ना। एकदम शांत हैं लोग। अचितई सी कृपायतन मर्यादा पुरुषोत्तम ने जब सीता जी को देखा, सीता जी को देखा तो जानी विकल विशेष, तो उनकी विशेष विकलता को, उनकी विशेष रूप से व्याकुलता को समझ गए, उनकी विशेष व्याकुलता को जान गए कि अब सीता जी बहुत व्याकुल हैं। व्याकुलता बढ़ रही ना, तो अब तो बहुत व्याकुल हैं, बहुत अधीर हो गई है। बस यहीं तक, ठीक है, हाँ यहीं तक।